सो वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लोकेश देवदत्त और मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स कराऊंगा यूट्यूब के ऊपर और लगभग 40 से 45 वीडियोज़ होंगे 10-10 मिनट के। आपको रेगुलरली एक या दो वीडियो देखने होंगे और 40 डेज में कंप्लीट होगा। लगभग 10-15 मिनट का वीडियो है। इसके अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो बैंकिंग की फ्रेजल वर्ब्स है, जो एसएससी की फ्रेजल वर्ब्स है, जो ब्लैक बुक की है, वो मैं सारी कवर अप करवाऊँगा आपको और रेगुलर बेसिस पे करवाऊँगा। और आपका एग्ज़ाम्स है लगभग अगस्त में, प्री सीजीएल का 2025 तो तब तक आपका लगभग 1-1.5 महीने में फ्रेजल वर्ब्स हो जाएगा और साथ साथ ब्लैक बुक करूँगा। अप्रोक्सीमेटली 2.5 आवर्स अपना लगेगा ब्लैक बुक और इसको कवर करने में। सो एक बार कवर कर लीजिए, चाहे आप इस चैनल से करिए या खुद से पढ़ के करिए, पर जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होता है अपने को चीज़ों को। अगर आप जितना ज़्यादा सीख सकते हैं या आपके दिमाग में कैपेसिटी है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकता हूँ एक टाइम पर ही, तो आप ज़्यादा पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रेशर नहीं होता, ना कुछ स्ट्रेस होता है, वो सब कहने की बातें होती है। अगर आप एक दिन में 50 वर्ड्स याद कर सकते हो तो करिए, अगर आप 10-10 वीडियोज़ देख सकते हो तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमेशा याद रखिए उन चीज़ों का रिविज़न करना जरूरी है। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको वो फ्रेजल वर्ब्स स्टार्ट करता हूँ। पहला अपना फ्रेजल वर्ब है अबाइड बाय। अबाइड बाय, तो अबाइड बाय का मतलब होता है किसी चीज़ को ओबे करना। ओबे इन द सेंस कि किसी लॉज को ओबे करना, अपने माता पिता की बातों को ओबे करना, अपने घर वालों की बातों को ओबे करना, लॉज को ओबे करना, अपनी कंट्री क्या कहते हैं उन चीज़ों को ओबे करना, अपने जो एमपीज या जो भी कलेक्टर वगैरह होते हैं, जो आईएएस आईपीएस होते हैं, वो किसी उपद्रव को कंट्रोल करते हैं, तो वहाँ पे भी अपन अबाइड बाय यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ का कि भाई प्रोटेस्ट हिसाब का करना चाहिए ताकि दूसरों को दिक्कत ना हो। तो क्या होना चाहिए, यू शुड बी अबाइड बाय द लॉ। तो देखिए आपको इसको आप हिंदी में लिखना चाहें तो ये कर सकते हैं कि किसी चीज़ का पालन करना। पालन करना अपना पहला सेंटेंस होगा, यू मस्ट अबाइड बाय द लॉ, कि आपको किस चीज का पालन करना चाहिए, लॉज का, यानी कि ओबे। जहां पर ओबे वर्ड फिट हो सकता है वहां पे अपन अबाइड बाय वर्ड का यूज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, आई एम अबाइड बाय माय पेरेंट्स डिसीजन। एक बार मेरे पेरेंट्स का जो डिसीजन होता है उसको मानता हूँ, उस चीज़ का पालन करता हूँ। आई एम अबाइड बाय माय पेरेंट्स डिसीजंस। ओके, दैट्स इट। सो इन दिस वे अबाइड बाय का अपन यूज कर सकते हैं। और आई अबाइड बाय, ओके सॉरी एक मिस्टेक हो गया, एम को हटा लीजिए, आई अबाइड बाय, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में आता है। जो रेगुलरली मैं काम करता हूँ, ऑफन जो फ्रीक्वेंटली वही तो है, इसलिए क्या लगाएंगे अपन, आई अबाइड बाय माय पेरेंट्स डिसीजंस। ओके, सो आपका नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन। इसका मतलब होता है किसी चीज पर कार्रवाई करना। जैसे कि आपने कोई एप्लीकेशन डाला कलेक्टर ऑफिस में और उस पर किसी ने कार्रवाई नहीं की, तो आप कलेक्टर के पास जाते हैं अनुमति लेके और आप कहते हैं कि किसी ने मेरी फाइल के ऊपर एक्ट ऑन नहीं किया। एक्ट ऑन मतलब किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की कि मेरे को साइन चाहिए था, किसी ने एक्ट ऑन नहीं किया। सो आप इसको वैसे यूज कर सकते हैं, देखिए एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन। इसका क्या मतलब होता है अपनी हिंदी भाषा में देखें तो कार्यवाही। कार्यवाही हिंदी में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, बिकॉज हिंदी मेरा मीडियम नहीं रहा है स्टार्टिंग से, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, आप देख लीजिएगा, बड़ी ई आएगी या छोटी ई आएगी। सो एक्ट ऑन, इसे सेंटेंसेस लेते हैं, 2 सेंटेंसेस लेंगे फॉर ईच फ्रेजल वर्ब। सो पहला देखिए, आई हैव सबमिटेड माय फाइल
but I am not getting any response. ओके भाई, ये मेरे साथ रेगुलरली हो रहा है कि मैंने फाइल भी सबमिट कर दी है और मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स बिकॉज नो वन इज एक्टिंग अपॉन इट या फिर एक्टिंग ऑन इट। बस सिंपल, आई हैव सबमिटेड माई फाइल बट आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स बिकॉज नो वन इज एक्टिंग अपॉन इट, कि इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, कि अगर देखिए कि अगर कभी कभार जैसे कि देश में कोई दंगा हो गया या कोई हलचल हो गई या कोई प्रोटेस्ट हो गया या कोई न्यूसेंस हो गया, तो गवर्नमेंट को क्या करना होता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करनी होती है। तो अपन क्या सकते हैं, द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट अपॉन या फिर एक्ट ऑन द nuisance created by some culprits। क्या है भाई कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक्ट ऑन करना चाहिए या कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है। द न्यूसेंस क्रिएटेड बाय सम कल्प्रिट्स, जो न्यूसेंस फैलाया है कल्प्रिट्स ने, उसके ऊपर क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, एक्ट ऑन। सो इससे रिलेटेड अपने दो वाक्य पूरे हो चुके हैं, 2 सेंटेंसेस हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, लगभग मैं आपको रोजाना 10 फ्रेजल वर्ब्स करवाऊंगा रेगुलरली बेसिस पे। चलो 30 या 40 लेक्चर्स होंगे ये सारी चीज़ें। अगला देखिए, अकाउंट 4, ACCOUNT अकाउंट 4। अकाउंट 4 का क्या मतलब होता है, एक तरीके से अपन कह सकते हैं जवाबदेही मतलब अकाउंटेबल, ठीक है। अकाउंटेबल यानी कि अकाउंट 4 कि आपको इस चीज़ की जवाबदेही देनी होगी, आपको इस चीज़ का उत्तर देना होगा, आपकी ये जिम्मेदारी बनती थी, आपने ये क्यों नहीं किया। ओके, एक होता है किसी चीज़ का कारण बनना इन द सेंस कि मैंने भाई बहुत रनिंग की, इसके लिए मैं हेल्दी हो गया, मैंने बहुत मेहनत की जिसके कारण मेरा सिलेक्शन हो गया। ओके, सो एक होता है इसका कारण बनना। देखिए सेंटेंस, 2 सेंटेंसेस देखेंगे, पहले जवाबदेही से और दूसरा कारण बनना से। तो पहला, आई डू नॉट अकाउंट फॉर माई फ्रेंड्स न्यूसेंस। भाई मेरा फ्रेंड जो भी न्यूसेंस फैलाता है दुनिया में, उसके लिए मैं जवाबदेही क्यों अकाउंट फॉर दूंगा उसके लिए, कि क्यों उस चीज का मैं कारण दूं, मैं जवाब दूं कि उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अकाउंट फॉर का एक हो गया किससे, जवाबदेही से। दूसरा देखिए, यानी कि कारण बनना किस चीज का, आई आपकी एक फ्रेजल वर्ब, वो इडियम फ्रेज है, बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि दिन रात मेहनत करना। आई बर्न द मिडनाइट ऑयल so that I will get success one day। भाई मैं क्या करता हूँ, मिडनाइट ऑयल यानी कि रात भर जाके मैं मेहनत करता हूँ, so that I will get success one day। ओके, तो ये क्या हो गया, ये एक सेंटेंस हो गया जो ये बता रहा है कि मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे को एक सक्सेस बनेगी। तो अब मैं इस चीज को कुछ दिनों बाद कैसे लिखूंगा, देखिए अब देखिए कैसे लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, आई बर्न्ड द मिडनाइट ऑयल विच
for my सक्सेस। कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, जॉब किस में बदल गई है, सक्सेस में बदल गई, जो कि किसका कारण बनी है, सक्सेस। तो भाई समझ में ऐसे सेंटेंसेस फॉर्म करके लिखने हैं अपने को। तो अपना अकाउंट 4 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, अलो फॉर। अलो फॉर मतलब होता है कंसीडर करना किसी चीज़ को, क्या होता है, कंसीडर करना। नंबर 4 क्या है अपना, अलो फॉर। अलो फॉर इसका मतलब होता है कंसीडर करना, कंसीडर या ध्यान देना, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना या मानना, मानना। ओके, सो अब देखिए इससे अपन दो फॉर्म्स क्या, दो सेंटेंस फॉर्म करते हैं। अलो फॉर, यू शुड, जैसे कंपनी होती है उनमें क्या कहते हैं कि आपको थोड़ा ह्यूमन एरर का ध्यान रखना चाहिए, जो मानवीय गलतियाँ होती हैं उनका। हर किसी को फायर नहीं कर देना चाहिए, यानी कि नौकरी से नहीं निकाल देना चाहिए। यू शुड अलो फॉर हिज वीक आईसाइट, कि भाई आप उसकी आंखों का तो ध्यान रखो ना, आपको ध्यान रखना चाहिए कि उससे ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो सकती है क्योंकि उसकी आंखें क्या है, वीक हैं। ओके, सेकंड, यू मस्ट अलो फॉर, कि आपको ध्यान देना चाहिए कि योर स्टूडेंट कैन ऑल्सो मेक ए मिस्टेक, कि भाई आपको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, इस चीज़ को मानना चाहिए कि आपका स्टूडेंट भी कोई गलती कर सकता है। ओके, इसका मतलब होता है क्या, अलो फॉर। अब पांचवा देखिए, इसका मतलब अलो फॉर। नेक्स्ट देखते हैं एक्ट 4, यानी कि अपना फिफ्थ है क्या, एक्ट 4। एक्ट 4 का क्या मतलब होता है कि जब कोई अपसेंट होता है, यानी कि कोई आया नहीं, तो दरअसल होता क्या है, जब कोई आता नहीं उस दूसरे को उस काम के लिए भेज दिया जाता है। जैसे कि आज कोई टीचर एब्सेंट है तो यूजुअली टीचर्स क्या करते हैं, दूसरे टीचर्स को लाते हैं कि हाँ भाई आप आइए आज, वो टीचर्स एब्सेंट है। तो ये इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर दी जाती है। देखिए अगर कोई एब्सेंट हो तो उसकी जगह है काम करना, तो उसकी जगह है काम करना, यानी कि ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑन द बिहाफ ऑफ, बस ये एक मीनिंग है। इसी बात को अपन क्या लिखते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ, दैट्स इट। देखिए एक्ट 4, द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल was absent, so I acted for him, कि भाई मेरे स्कूल का जो प्रिंसिपल था वो क्या था, अपसेट था, सो आई एक्टेड फॉर हिम, भी मैंने उसकी जगह काम किया। एक सेंटेंस और देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक और सेंटेंस देख लीजिए, नंबर 2। अब क्या कहते हैं, अपन अपने लिए बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि माई मदर was not at home to cook food, I acted for him, कि भाई मेरी मदर नहीं थी घर पे तो खाना बनाने के लिए मैंने ही मेरी मदर का काम किया। तो बस दैट्स इट, 5 फ्रेजल वर्ब है रोजाना की, और 10 से 15 मिनट का लेक्चर है, अच्छे से याद भी हो जाएगी। और मैंने 2 एग्जाम्पल्स भी दे दिए इनके। तो आप रोजाना अगर रिवाइज करोगे तो लगभग 40-45 दिनों का काम है ये, और आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश अपन को इसलिए नहीं सीखनी है कि मैं ज्ञाता बन जाऊँ, विद्वान बन जाऊँ, अपने को इसलिए सीखनी ताकि अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट होता है कैसे कैसे, और जो सोशल इविल है बेरोजगारी का वो आपके ऊपर से हट जाए, बिकॉज इट इज सोशल इविल, वी ऑल नो। ओके, सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, पढ़ें और आगे बढ़ें, जय हिंद।